रात के 11 बज रहे थे। सड़क के किनारे दरख्तों की ठंडी खौफनाक छांव फैली हुई थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और कहीं कहीं बिजली चमकने से लम्हा भर के लिए पूरा रास्ता रोशन हो जाता था। इसी अंधेरी रात में 3 दोस्त अब्दुल हादी, अनाया और अजान एक पुरानी कहानी का राज जानने निकले थे। कस्बे के सब लोग खान हवेली का नाम सुनते ही कांप जाते थे। कहा जाता था कि वहां 40 साल पहले एक खानदान के सब अफराद एक ही रात में गायब हो गए थे और तब से वो हवेली भूतों का ठिकाना बन गई। लेकिन अब्दुल हादी को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। इसने हंसते हुए कहा, लोग बस कहानियां बनाते हैं, आज जाके देखते हैं आखिर हकीकत क्या है। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक बोसीदा तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था, खबरदार, जो अंदर आया वो वापस नहीं गया। अनाया ने पीछे हटते हुए कहा, मुझे लगता है हमें नहीं जाना चाहिए, मगर अजान बोला, डरने वालों के लिए कहानियां नहीं बनती। दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खिल गया। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़की के सुराखों से अंदर आ रही थी। फर्श पर मिट्टी, पुराने कागज और टूटी हुई तस्वीरें बिखरी थी। एक तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे वो अभी भी उन्हें देख रही हो। अचानक हुआ का एक झुंडका आया और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अनाया चौंक कर चीख पड़ी। अब्दुल हादी ने कहा, आराम से, दरवाजा बस हुआ से बंद हुआ, लेकिन सब जानते थे हुआ रुक चुकी थी। वो तीनों एक कमरे में दाखिल हुए। दीवार पर एक पुराना आईना लगा था। अब्दुल हादी ने टॉर्च रोशन की। आईने में उनकी तीनों की अक्कासी थी, मगर पीछे एक धुंधली चौथी छवि खड़ी थी। अजान ने हैरान होकर पूछा, ये कौन है? हमारे पीछे कोई नहीं। उन्होंने मुड़कर देखा, कमरा खाली था। जब दोबारा आईने की तरफ देखा तो वो चौथी छवि मुस्कुरा रही थी। और फिर आईने में लिखी हुई तहरीर जाहिर हुई, जैसे किसी ने खून से लिखी हो, खुश आमदीद, तुम अब हमारे हो। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हुआ में सरगोशियां गूंजने लगे। अब्दुल हादी, अनाया, अजान, हम तुम्हें देख रहे हैं। कमरे की बत्ती खुद ब खुद जल उठी। दीवारों पर 3 साए नजर आ रहे थे, मगर उनके अपने नहीं। साए दीवार से अलग होकर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगे। अब्दुल हादी ने चीख कर कहा, दौड़ो। वो सीढ़ियां उतरने लगे, मगर नीचे जाते ही देखा कि दरवाजा गायब हो चुका था। जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ एक दीवार थी जिस पर किसी ने उनके नाम लिख रखे थे। अब्दुल हादी 2025 ई, अनाया 2025, अजान 2025। अनाया की आंखों से आंसू निकल आए। ये कैसे मुमकिन है? ये तो आज का साल है। अचानक अजान गायब हो गया। सिर्फ इसकी चीख सुनाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गई। अब्दुल हादी और अनाया भागते हुए ऊपर के कमरे में पहुंचे जहां वो आईना टूटा हुआ पड़ा था। शीशे के टुकड़ों में इन दोनों की झलकियां थी, मगर हर झलक के पीछे अजान खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, और उसकी आंखें सुर्ख थीं। अब्दुल हादी ने हौसला करके अनाया का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक अनाया ने इसका हाथ झटक दिया। इसका चेहरा बदल चुका था। वो अनाया नहीं थी। इसने सरगोशी की, मैं तो कब की मर चुकी हूं अब्दुल हादी। तुम देर से आए हो। अब्दुल हादी के कदम जमीन में जैसे जिम गए। अगले लम्हे हर तरफ अंधेरा छा गया। आईने के टुकड़ों में अब सिर्फ एक नया नाम जाहिर हुआ, अब्दुल हादी 2025 ई। अगली सुबह जब सूरज निकला, हवेली के दरवाजे के पास 3 नाम ताजा खून से लिखे हुए थे। और जब हुआ चली तो किसी ने सुना एक मध्यम सरगोशी, अब्दुल हादी, अनाया, अजान, अब हम हमेशा साथ हैं।